और और फर्स्टली हमें क्या देखना है कि जैसे हमने स्केल देखी थी उसकी, तो उसके स्केल के हिसाब से हमें ये लिखना है। मैं आपको ये लिख के दिखा दे। तो इसकी जो कट है वो कट पूरे पेपर को टच होना चाहिए। एंड हमें ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये किसके लिए लाइन ड्रॉ कर ली? हमें ये एंगल परफेक्टली, जो हम पहले दिन से देख रहे थे, हमने बेसिक में देखा, थोड़ा रफ होगा। आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा रफ होता है पेन, उसका जो एज होता है वो नीच का रफ होता है। तो पहले बार में ये पूरा नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा टच होना चाहिए और पूरी लाइन आनी चाहिए। आप दोबारा डीप करो, थोड़े थोड़े बार लिखो। व्हेन यू प्रैक्टिस इट, तो आफ्टर यूज ये स्मूथ होता जाता है, वो जो नीच का एज है वो स्मूथ होता जाता है। अभी ये आपके अकॉर्डिंग थिकनेस आएगा, आपका नीब जो साइज का है उसके हिसाब से ये नीब का थिकनेस आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन। देन लाइकवाइज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये हो गई हमारी हाइट जो हमने देखी थी। दिस इज, ये हमारा स्केल है। तो अभी ये हमने प्लेन पेपर पर देखा। जो हमारे पास ग्राफ पेपर आया है, जो वर्क शीट है, तो उसके यहाँ कैसे दिखेगा, कैसे कैसे ये थिकनेस आएगा, ये देखते हैं एक बार। तो उसके हिसाब से हम मार्क कर लेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा जो थिकनेस है वो सिंगल जो ग्राफ पेपर है, सिंगल उसका जो स्क्वायर है उसका थिकनेस है। आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो लाइकवाइज हम यहाँ से वो मेजर कर लेंगे। ये 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 लाइन जितना है। तो वो हमने अगर मेजर कर लिया तो मेरे हिसाब से ये हो गए 2.5 सेंटीमीटर का उसका थिकनेस है। पट्टी से अगर स्केल से हमने ड्रॉ कर लिया तो ये हो गई हाइट। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट इस हाइट से लिखेंगे। तो उसको कैसे लिखना है, पहले डीप करेंगे इंक में। आफ्टर दैट पूरा कट पेपर को टच होगा एंड ये हो गया फर्स्ट हाफ। आफ्टर दैट like this, second half circle. यहाँ से again we start horizontal line, that is the third stroke, and the fourth is vertical line like this, and last top line. ये हो गया फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो बीच का वाइड डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल लाइन, और ये जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो मिनिमम डिस्टेंस हमारे निप थिकनेस जितना होना चाहिए। ये देखो, ये जो गैप है वो हमारे निप की थिकनेस जितना होना चाहिए, सिंगल निप थिकनेस। तो ये उसका बिट के लिए प्रपोर्शन, ठीक है। आफ्टर दिस हम दूसरा एक लेटर देखेंगे नेक्स्ट फैमिली का। हम हर एक फैमिली का एक लेटर आज देखेंगे तो कैसे लिखना है। तो आपको वो इजीली आ गया तो बाकी हम एक कंपोजिशन और एक पेंटिंग वो हम करके देखेंगे। तो फर्स्ट फैमिली का हमने फर्स्ट लेटर देखा, दैट इज अ। आफ्टर दिस सेम ही थिकनेस हम सेम ही लाइन में लिख रहे हैं, तो वो हो गया दूसरा लेटर, वो होगा ई।
सेकेंड फैमिली ई की फैमिली में, तो हम लेटर देखेंगे ई। तो ई को कैसे लिखते हैं? Hello? Hello? हेलो। Yeah. Hi, Hi, Jim. is that Preeti? Yeah, yeah. Hi, Preeti. Sorry, I'm a bit late. मेरा login नहीं हो रहा था. So हमारे आर्टिस्ट हैं योगेश नवरे। Okay. Hello, sir. हाय, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपको अपना थोड़ा सा मेरी वजह से रिकैप करना पड़ेगा। नहीं, कुछ मेरा इशू नहीं है। लॉगिन नहीं हो पा रहा था, समाओ कुछ नेटवर्क इशू, इधर बारिश है, बहुत नेटवर्क इशू था। ओके, ठीक है। हमने थोड़ा ही देखा है। पहले हमने ये टूल का इंफॉर्मेशन देखा। मटेरियल तो आपको जो पहुंचा है मटेरियल पहुंच गया मेरे को, उसका कुछ पहचान नहीं है। वेट में एक मिनट ना, हाँ, आप मुझे तो एक बार, समझाएंगे, मेरे को पूछना हाँ, पड़ेगा क्या यही चीज है। मैंने पहले वही बताया है जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए उनको, कि फर्स्टली हम जो मटेरियल में है, जो किट में है, वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको आगे। या आपने, हाँ, आपने अगर वो खोल दिया है तो हमारे पास ये ऐसे एक वर्कशीट है, लाइक दिस, स्क्वायर में, ग्राफ हाँ जी, जैसी, लाइक है ग्राफ। देन सेकेंड वन ही इसमें स्लांट लाइन ऐड की गई है, द नेक्स्ट एक वर्क, है, हाँ जी, हाँ जी है। ये वाली वर्कशीट है। तो ये जो है, ये 45 डिग्री मार्क किया है उसमें। ये किसके लिए है? रेफरेंस के लिए। जो हमारा देवनागरी का जो एंगल रहता है वो दैट इज 45 डिग्री, तो उसके लिए वो मार्किंग दिया है कि वो आपको रेफरेंस को समझ में आ जाएगा, रेफरेंस के लिए। ओके, राइट, आफ्टर दिस टू शीट, किट में ऐसे पेन आए हैं। ये वुडन होल्डर है एंड उसके ऊपर मेटल का नीब है। दीज आर ऐसे दो टूल्स आए होंगे आपके हाँ पास। जी, दो टूल्स हैं, राइट। एक ओके, थोड़ा छोटा तो है, एक थोड़ा एक थोड़ा बड़ा है, हाँ। तो इन टूल्स को, ये कैलीग्राफी टूल्स है, इनको डीप पेन भी कहते हैं क्योंकि इंक में डीप करके उनसे लिखा जाता है। तो ऐसे दो टूल होंगे। डीप, व्हाट डीप? डीप पेन, डीप डीप पेन, पेन। हाँ, और कैलीग्राफी टूल्स, दोनों नामों से उनको जाना जाता है। ओ, डीप पेन इसलिए दैट इज वो डीप करके इंक में डीप करते और लिखते हैं, लाइक बोरू। ओके, इसमें कोई कंटेनर नहीं रहता है इंक पर। ओके, बोरू इज द वन जो वुडन है। हाँ, वुडन है, पूरा जो वुडन है दैट इज बोरू। वैसे दो आएंगे, एक बैम्बू का आया होगा, स्लिक वाला बड़ा, और दूसरा वुडन आया होगा, छोटा। ये यस यस। ओके, वो दो बोरू है। आफ्टर दैट आपको एक इंक पेन का सेट आया होगा, हाँ लाइक जी, दिस। हाँ जी, या हाँ, तो उसमें एक नीब का वो पेन है, इंक पेन, और बाकी चार अलग अलग थिकनेस के नीब है कैलीग्राफी के लिए। राइट, ओके, एंड आफ्टर दैट दो इंक आए हैं यस उसमें, एक कलर्ड इंक है और एक ब्लैक इंक। Okay, this is all about kit, what you get. ओके। यू विल बी टेलिंग Okay. अस हाउ टू होल्ड इट एंड एवरीथिंग, राइट? Yes, yes, yes. तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट ओपन द डीप पेन एंड आपको इंक में वो डीप करना है, लाइक दिस। अभी यहाँ, इससे पहले, अगर डीप करने से पहले मैं आपको एक बार उसका फ्रंट और बैक दिखा देता हूँ। उसमें ब्रेयर और फ्रंट साइड रहती है। तो व्हेन यू होल्ड लाइक दिस, आपको निप का वो जो प्लेन साइड आएगा, प्लेन साइड है, वो फ्रंट साइड है, निप की, टूल की फ्रंट साइड है। और अगर आपने ये फ्लिप कर दिया तो पीछे आपको बैक साइड में वहां पे मार्क होंगे, कट होंगे, दैट इज द रेड साइड ऑफ दैट निप। ओके, तो ये इंक को एब्सॉर्ब करने के लिए रहते हैं। इस मार्क से, इस कट से इंक अंदर आती है, यहाँ पे थोड़ी सी वो इंक स्टोर हो जाती है एंड हम उससे लिख पाते हैं। ओके, तो हमेशा वो जो कट वाला पार्ट है निप का, वो नीचे रहेगा, लाइक दिस, वो पेपर को टच होगा। एंड विच इज द प्लेन साइड, वो हमेशा ऊपर की साइड रहेगी। एंड व्हेन यू होल्ड
लाइक दिस, हम प्लेन साइड से जब उसको होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे कट दिखाई देगा, दैट इज द राइट साइड, और वो हमें देवनागरी कैलीग्राफी के लिए यूज होता राइट, है। ओके, यस तो हमें इसको होल्ड करना है लाइक दिस। ये उसका जो कट है वो पेपर को टच होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये इंक में डीप कर दिया एंड स्टार्ट टू राइट। हमें ये अभी आपने फर्स्ट टाइम यूज किया है तो ग्राफ पेपर ये स्लांट वाला एक बार लीजिए एंड उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने 45 डिग्री मार्क किया है उस पर हम आपने अगर ये निप रख दिया एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, देन आपको समझ में आ जाएगा कि वो लिखना कैसे, उसको पकड़ना कैसे। इसके लिए हमने ये ग्राफ पेपर पे 45 डिग्री मार्क करके दिया है लाइक दिस। एक्सक्यूज मी सर, आपका इंक, मेरा इंक आई थिंक ब्राउन आया है, इज दैट ओके? ओके ओके एक ओके, कुछ इशू नहीं, कुछ अच्छा, इशू नहीं। और ये आप जैसे डिप कर रहे हो, मेरा पर तो ड्रॉपर बना हुआ है। नहीं, वो निकाल दो, ड्रॉपर अच्छा निकाल ठीक है, दो। ओके। हाँ, और अगर उसमें आपके पास एक ब्लैक इंक का भी आया होगा ना कंटेनर, दूसरे वाला वो इंक तो का। एक कैमल का है कुछ, वो पेंट नहीं है, वो इंक है। हाँ, वो इंक ही है, दोनों इंक ही अच्छा, है। आई थॉट पेंट पेंट है। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों इंक ही है। आप ओपन करो और उसमें भी डिप कर सकते हो। वो ड्रॉपर है उसको या आई निकाल गॉट दो इट, क्यों। वो इंक ही है, राइट राइट राइट। हाँ हाँ हाँ, वो खाली वो तो इसको कंटेनर में पूरा होता है। वो जो दो मार्किंग्स बनी हुई है लाइन की, उसको हाँ, ये पूरा जो डिप है, करना है, पूरा डिप हाँ करेंगे? हाँ हाँ, वो जो मेटल का पूरा निब है उसको इंक में डिप कर दीजिए। पूरा डिप हो जाएगा है ना? हाँ, जस्ट लाइक दिखाइए दिस। आपका कहाँ तक है, मैं देख। ये देखिए, ओके, ये देखिए। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, हाँ जी, हो गया। आपके पास एक रफ कौन सा भी है, वो कपड़े का एक पीस रख दीजिए क्योंकि वो इंक पूछना पड़ता है अगर वो गिर गया तो। ठीक है जी। ओके, तो ये यस। डीप हो गया। So, I wanted to ask you something. हाँ प्लीज। Sir, the calligraphy tool that I have got, it is almost double the size. Means when I'm making the line, it is a lot bigger than the squares. नहीं, इट्स ओके, कुछ इश्यू नहीं है। उसके Okay, sir. हिसाब से ही आपको लिखना है। आपके पास दो आए होंगे ना। Yes, sir, but they are all they are very big ones, both of them. चलेगा, कुछ इशू नहीं है। लाइक दिस, वो ऐसे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। लाइक दिस, ये है, इतना बड़ा है। Yes, sir. Yes. हाँ, तो उसका कुछ इश्यू नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको जितने साइज का आया होगा उसके हिसाब से ये हम मार्क करेंगे लाइक दिस। Okay, sir. हाँ, तो उसके हिसाब से उसका हाइट आएगा। अगर आपके पास छोटा है तो छोटा आएगा, इफ यू हैव बिगर देन बिग साइज आएगा उसका लाइक दिस। अभी ये अप्रोक्सीमेटली उससे डबल हो जाएगा जो मैंने दिखाया था, या अभी मैंने मार्क कर लिया तो ये हो गई उसकी हाइट लाइक दिस। अप्रोक्सीमेटली डबल, उससे डबल हो गया जो मैंने दिखाया था। एंड देन मार्क होने के बाद स्टार्ट राइट लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो पेन कैसे पकड़ना है ये समझ में आ गया। अगर नहीं है तो फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये ग्राफ पेपर उसके लिए दिया, ये खाली पेन को प्रैक्टिस करने के लिए। जो भी आप टूल यूज कर रहे हो उसके प्रैक्टिस के लिए। आप जब भी यूज करोगे तो आपको ये जो एंगल है 45 डिग्री का, इसके हिसाब से ही उसको प्लेस करके ड्रॉ करना है। लाइक दिस में फिर से एक बार दिखा हमने देता जो लेटर बनाने हैं वो हूँ। हाँ स्लांटिंग लाइन पे बनाना शुरू करना है, सीधा हाँ, नहीं बनाएंगे हम slanting, कभी।
सीधा नहीं, वो स्लैंटिंग लाइन उसका मार्किंग है, वो सीधा ही आता है अक्सर, जो हमारा लेटर है वो सीधा ही आता है। खाली हमने यहाँ पे अगर आप अगर देख रहे हो तो एक बार देख लो, ये मैंने पेन रख दिया निप एंड आई स्टार्ट ड्रॉइंग द स्ट्रेट लाइन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। उसका ये जो एंगल है, ये एंगल आने के लिए हम 45 डिग्री एंगल के लिए टेढ़ा चाहिए ना। हाँ हाँ, वो जो 45 डिग्री एंगल रहता है उसके लिए। अगर आपको मैंने एंगल नहीं दिया, स्ट्रेट लाइन दिया, तो आप स्ट्रेट ही लिखोगे। आप कैसे लिखोगे, ये पकड़ोगे ऐसे स्ट्रेट और ये आ गया आपका स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये ऐसे नहीं लिखना है, ये ऐसे रेक्टेंगुलर नहीं दिखना चाहिए। हमें ये जो एंगल है 45 डिग्री का, उसके हिसाब से अगर आपने वहां पे निप रख दिया एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग, आपको वो ऐसे ही आएगा। आपने अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, तो वो वैसे ही आएगी। ये देखिए, ये इसके 5 एलिमेंट है। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकल लाइन, यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर लिया हाफ सर्कल, अगेन ये अनदर हाफ सर्कल लाइक दिस एंड अ फुल सर्कल। ये 5 एलिमेंट रहे देवनागरी स्क्रिप्ट। इससे हर मैक्सिमम जो लेटर्स है, तो इसी 5 जो फॉर्म्स है, इसी 5 जो माइक्रो एलिमेंट्स है उससे ही फॉर्म होता है मैक्सिमम हर लेटर जो देवनागरी का है। ओके, तो हम देख रहे थे, पहले हमने अ देखा। I'll show you again first letter जो हमने देखा था वो था अ। तो अ को कैसे लिखना है, फर्स्ट लाइक दिस, हाफ सर्कल, देन अगेन another half circle, horizontal line, vertical line and the top line। ये हमने जो 5 लाइन ड्रॉ की है, ये उसकी हाइट रहती है। देवनागरी स्क्रिप्ट के हर एक लेटर का जो हाइट है, तो इसके हिसाब से लेता है 5 टाइम्स ऑफ निप साइज। तो हमने पहले ये 1 2 3 4 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, एक के बाद एक। आफ्टर दैट उसका हाइट मेजर कर लिया एंड देन हम लिखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक अगर आपके हाथ में आ गया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो देन यू राइट एनीथिंग। ओके, एक प्रॉब्लम हो रही है, वो इंक हाँ थोड़ी सी लीक होती है। हाँ, वो थोड़ा लीक होता है, आपको हैंडल करने के लिए आ जाएगा। वो थोड़ा सा आप कम क्या करेंगे, अगर ये कर हम लेंगे। पेन ब्रश के जैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम ब्रश को क्या करते हैं, पहले हम कलर में डीप करते, तो ज्यादा जो इंक रहती थोड़ा है सा डैब। तो हम उसके ऊपर से हम निकाल देते हैं थोड़ा, लाइक दैट। ये ब्रश ही है एक्चुअली, ये ब्रश ही है, लेकिन खाली मेटल के ब्रिसल से, उसके रेगुलर जो हम रहते हैं ना, उसके जैसे नहीं है मेटल के। तो हमें एक्स्ट्रा जो थोड़ी नीब है, थोड़ी इंक है, वो हमें एज से उसको निकाल देना है। और जो बाकी की इंक है वो गिरेगी नहीं। अभी मेरे हाथ में है, ये गिरेगी नहीं। ये आपको प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा कि कितनी इंक उसको रखनी है, कितनी उससे निकालनी है। व्हेनेवर जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो है ना, ये हैंडल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये जो टूल है। ठीक है, आफ्टर दिस हम लेटर देख रहे थे ई, जो सेकेंड फैमिली का लेटर है। अभी इसमें फैमिलीज हमने ऐसे बनाई है कि एक जैसे लेटर थोड़ा सा चेंज होने के बाद वो लेटर बदल जाएगा। तो ये थोड़ा फैमिली वाइज दिखा जाता है। फैमिली इन द सेंस एक अक्षर दूसरे से थोड़ा अलग है, उसका फॉर्मेशन अलग है, इसीलिए।
तो सेकेंड हम देख रहे थे ई, तो ई को कैसे लिखेंगे हम? सेम फॉर्मेट में हमने मेजर कर लिया था। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक, टॉप लाइन, दैट इज द शिरोरेशा। देन वर्टिकल लाइन, ये अप्रोक्सीमेट 1/4 से लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से। देन सेकंड स्ट्रोक लाइक दिस, हाफ सर्कल, थर्ड स्ट्रोक, and last like E. ठीक है, आपने ऊपर का टॉप लाइन के लिए एक वर्ड यूज किया, अभी क्या कहा था? दैट इज शिरोरेशा। ध्यान शिरोरेशा, जी, शिरोरेशा, चिरोरेशा, शिरोरेशा। शिरोरेशा, उसका क्या मतलब है? हाँ, उसका मतलब है टॉप लाइन। शिर यानी हेड, जो उसके लेटर के हेड में जो लाइन आती है, रेशा का मतलब शिरोरेशा, लाइन। रेशा हाँ, की रेखा। शिरोरेशा, रेशा और रेखा भी बोल सकते हो, दोनों एक ही है, सिनोनिम्स है, रेखा और रेशा। ठीक है, एक मिनट से बस ट्राई कर रहे हैं। ये हो गया यहाँ, इसको सर्कल नहीं एक आया ही दिन मुझे। में, एक ही दिन में नहीं आएगा ये। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। हर रेटर की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बार बार ट्राई बार बार। ट्राई थोड़ा थोड़ा तो ट्राई करूँ ना सर। ठीक है, ओके। अभी यही मैं बोल रहा हूँ, अभी आपका जो आ रहा है ना, वो एंगल में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा इसके लिए वो ऐसे दिख रहा है। आपको ये थोड़ा सा ना, उसको पेन को, जो निब है उसको इस 45 डिग्री की लाइन में पकड़ना है। हाँ, जो ये ओके, सर देखो ये स्टार्ट है, ये तो ये तो टेढ़ी आ गई, आपका हो गया। हाँ, ये तो है आ ना? गया आपका। उसके बाद ये लेकिन यहाँ से घुमाया, इसे इसी लाइन हाँ, तक लाना होता है कि पीछे जोड़ना होता है? नहीं तो आगे आएगा वो थोड़ा उसी लाइन से, वो और आपका आगे बराबर जाएगा, है। इतना आगे नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो आपने लिखा है वो बराबर है। अच्छा, ऐसे ही रखना है। हाँ, आपका हाफ सर्कल का इश्यू नहीं है। आप ये जो, वाला कटेगा मेरा टेढ़ा, ये मेरे से हाँ गलती से हाँ सीधा हो गया। ये हाँ बनाते हाँ हुए मुझे आइडिया लग गया था। ओके। और वो जो आपका थिकनेस आएगा ना, अभी ये मैंने हाइट मेजर की है, इसकी जो हाइट आती है ना, ये भी आपका अच्छा है। लेकिन ये पूरा जो एंगल आएगा ना, ये पूरा इसी एंगल में आएगा। ये देखिए, ये अभी मैंने टॉप लाइन का लाइन मार्क दिया तो ये 45 डिग्री में आ गया। एक मिनट ये में देखने दो, कैसे कह रहे हो आप? ये लाइन यहाँ से चली और अच्छा, पूरा अक्षर की एक दिमाग में हमने रख लेनी है तिरछाई, है ना? हाँ हाँ, अच्छा, एंगल ठीक में आके रुकना ही है उसी लाइन में, उसे आगे नहीं जाना है। ठीक। ये आपका मतलब है, ये एंगल पकड़ के ये यहाँ तक जाना था, हाँ हाँ, इसके नहीं वो नीचे। तो इशू नहीं, उसका इशू नहीं है, अच्छा वो बराबर है आपका। खाली जब आप रुकोगे ना, कहीं भी रुक जाओ, लेकिन वो 45 डिग्री में रुकना चाहिए। अभी अच्छा, जैसे, ये यहाँ तक रुकेगी, समझ हाँ गई। हाँ, ये अगर मैंने ड्रॉ कर लिया तो ये रुक जाएगा यहाँ पे, ये 45 डिग्री में ही रुकेगा। आफ्टर दैट मैंने दूसरा जो ड्रॉ कर लिया, ये 45 डिग्री लाइक दिस, ये 45 डिग्री। जब मैंने ये स्टार्ट कर दिया, ये 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, वर्टिकल लाइन भी आ गई, वो 45 डिग्री में रुकनी चाहिए। देखो यहाँ, हाँ, ये देखिए अब ये ई जैसे आ गया तिरछा, हाँ ये, हाँ हाँ, ये बराबर हो है। गया, है ना? हर हर जो आप एलिमेंट ड्रॉ करोगे ना, उसका स्टार्ट और एंड 45 डिग्री होना चाहिए। ओके, ये ध्यान में मतलब रखो। ये फ्रॉम हियर टू हियर, ये ऐसे हाँ, आना चाहिए, यही कह रहे ऐसे बराबर। आना चाहिए। हाँ, और ये हर बार बस बस अगर ये एंड है तो इसको भी 45 डिग्री में आना चाहिए। ये ये बड़ी देखो, सुंदर बात, ये बड़ा हाँ सुंदर आ गया। हाँ, ऐसे और ये ये जो मार्क है, बनाना। हाँ ये जो है, अब अभी अब आपने ये समझ गई। गोल
जो हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका जो ये लाइन है ये भी 45 डिग्री में आया। ये मैंने अगर प्लांट लाइन ड्रॉ कर लिया तो इसका ये भी 45 डिग्री में आना। तो हर एलिमेंट का वो एंगल परफेक्ट होना चाहिए। अगर एंगल बदल दिया तो लेटर बदल अब जाएगा, वो सेंस अच्छा बन गई सर, समझ गए, अब समझ आ गया उसका क्या पर्पस है। नहीं। ओके ठीक है। आफ्टर दिस थैंक यू। हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे हो, जो ई की फैमिली का है, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल लेटर है देवनागरी का, और लिखने के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है। तो ह को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट हम ये एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली लाइक ई, थर्ड स्ट्रोक a half circle like this, यहाँ से another half circle like this, and ये जो है ये हमने एक्सटेंड कर like this. ये आप स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हो एंड, नॉट नेसेसरी उसको राउंड करना है, खाली वो टेढ़ी लाइन रख सकते हो वैसे। अभी अभी कई बार क्या होता है, ये लेटर होता है ना, ये टेढ़ा दिखने लगता है, ये टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए, ये जो उसका है ना, तो उसके लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए, वो टेढ़ा दिखता है, वो वैसे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अभी ये भी मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले बोला था, ये हमने मार्क कर लिया है उसका हाइट लेटर का, तो ये हो गई उसकी टॉप और बॉटम लाइन लेटर की, इसके बीच में हमें हर एक लेटर लिखना होगा। तो अभी इसके बीच में हम ह लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो हो गया हो। लाइक दिस, उसका कुछ पार्ट ये बॉटम लाइन से नीचे आता है, तभी वो लेटर अच्छा दिखेगा। सर बहुत क्लियर तो नहीं आया, पर देखना थोड़ा। ओके ठीक है, पहली बार में ये ठीक है, खाली उसको राउंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने राउंड किया तो खाली वो डेकोरेशन के लिए किया। मेजरली Sir आप is fine, right? ओके, आपका अच्छा आ रहा है, खाली वो वही बोल रहा हूँ मैं, लेटर को ये करने की जरूरत नहीं है, नीचे राउंड करने की जरूरत नहीं है, खाली प्लेन लिख लो, उसके बाद ये ऐसे किया तो भी चलता है। Okay, sir. हाँ, राउंड आप बाद में करो, राउंड का क्या है, आपको अगर एक बार आ गया ना तो राउंड कर सकते हो, उसका और लेंथ बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते सर अब ह के एक बार स्टेप बताओ जरा, हम आपके हैंड मूवमेंट फॉलो करेंगे। हो। ओके ठीक है, ये हो गया उसका पोस्ट स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल लाइन शिरोरेषा, सेकेंड वर्टिकल लाइन अप्रोक्सीमेट राइट साइड से 1/4 पे वर्टिकल लाइन छोटी लिखनी है वो, उसके बाद थर्ड स्ट्रोक लाइक दिस, आफ्टर दिस फोर्थ स्ट्रोक ये हाफ सर्कल आ गया, एंड द लास्ट स्ट्रोक दिस ब्रांच लाइन। ठीक है, सर समझ तो आ गया, पर देखो बना कैसे है। ओके अच्छा बना है।
अच्छा, ये फर्स्ट था बहुत ही बुरा, ये सेकंड, ये थर्ड है। आप जितना और लिखोगे ना वो और अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ओके। ये जैसे आपने स्टेप में बताया ना तो ज़रा ज़्यादा क्लियर समझ आया। ओके ओके। आपने ये आप एडवांस डायरेक्टली ज्वाइन किया है राधिका जी? सर हाँ जी, इससे पहले कुछ और भी था? हाँ, एक्चुअली हमारा एक और रहता है जिसमें फर्स्ट जो बेसिक एक 2 दिन का वर्कशॉप रहता है। तो बेसिक में हम ये सब सिखाते हैं। ये पूरा हर एक लेटर उसमें फॉर्मेशन दिखाया जाता है। ओह! सर पता नहीं, मैं प्रीति जी आप हो ऑनलाइन? नहीं, मैं प्रीति वो जी को आपको पता करूँगी, मैं फिर वो भी पहले कर लेती हूँ साथ ही एनरोल ना, यस, 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 यस वो उसकी भी आ चल रही जाएगा। है? वो हाँ, वो भी आता है। वो हर 15 दिन में रहता है वो बेसिक वाला। हाँ, प्लीज़ वो भी करा दीजिएगा, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे, है ना? ओके, डेफिनेटली, ओह! डेफिनेटली। ओके, आफ्टर दिस वैसे हम कुछ-कुछ दूस कर लूँगी अब सीधा अगर इसमें आ गई हूँ तो, कि ज़्यादा गड़बड़ है? नहीं, नहीं, अच्छा कर रही है आप, कुछ चलिए, इश्यू नहीं है। ओके सर। हाँ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेटर देखेंगे, वो होगा क। तो उसको क को कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम ये हो गया उसका फर्स्ट स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड स्ट्रोक इसके सेंटर से वर्टिकल लाइन आएगी। थर्ड स्ट्रोक लाइक दिस, हाफ सर्कल लेफ्ट साइड में, फुल सर्कल सॉरी यहाँ से, और ये अनदर हाफ सर्कल लाइक राइट साइड। सर स्टेप में इस रिपीट कर दीजिए प्लीज़ फिर से ज़रा। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, दैट इज शिरोरेखा। देन वर्टिकल लाइन, सेकंड स्ट्रोक एट द सेंटर। थर्ड स्ट्रोक यहाँ से हम एक सर्कल ऐड कर देंगे लाइक दिस एट द लेफ्ट साइड, and another circle like this, half circle like this on the right side. ठीक है। सर आपका जो क का ये पार्ट है, ये यहाँ पर भी हाँ, थिक आ रहा है, ये मैंने थिन छोड़ा है, इसे आप थिक रखना है? आपने ठीक ही रखना है। आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया है, मैंने वैसे नहीं ये की छोड़ना है, है उसको। ऐसे ऐसे छोड़ दी ना गोलाई। हाँ, नहीं 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 अच्छा, निप कभी भी घुमानी नहीं है। यही बेसिक है उसका। आप जैसे पोजीशन में पहले रख रहे हो उसी पोजीशन में उसको एंड करना है। अगर मैंने ये देखिए, अच्छा, अगर ये मैंने रख दिया, अभी स्टार्ट किया, तो ये जब मैं पूरा करूंगा तो लाइक दिस, यहाँ पे वो थीन आता है सेंटर में, फिर एंड में फिर से थिक हो जाएगा। अगर आपने ये ऐसे घुमा दिया ना निब, तो लाइक दिस आपने निब होल्ड करते समय उसको घुमा दिया, उसको घुमाना नहीं है। इसीलिए वो 45 डिग्री का एंगल मार्क करके दिया है, उसको घुमाना नहीं है। आपने एक बार निब पेन को राइट, लगा राइट, दिया, सॉरी गॉट इट। निब को पेपर को लगा दिया, तो उसी हिसाब से अगर ये मैंने स्टार्ट कर दिया तो एंड वैसे ही होगा। फिर से मैंने अगर स्टार्ट कर दिया, ये देखिए अगेन किसके लिए भी लिख रहा हूँ, अगर ये उल्टा लिख रहा हूँ तो वो सेम ही है। तभी तो वो अच्छा दिखेगा, वरना वो लेटर अच्छा नहीं दिखेगा। अभी ये पहला क खराब था, ये कुछ ठीक हुआ है। हाँ, बेटर हो रहा है अभी। ये ऐसे अभी उठाकर, आप जस्ट मेरे पेन की मूवमेंट चेक कीजिएगा। ये ऐसे हाँ उठाकर ऐसे, उसके बाद ऐसे, है ना? हाँ, राइट। ओके। खाली आपको उसका जो फॉर्म है ना कर्व का, वो याद रखना है। वो जब आप स्टार्ट करोगे तो वो थिक होगा, फिर सेंटर में वो थिन हो जाएगा, अगेन एट द एंड वो थिक हो जाएगा।
ये खाली याद रखना है। अगर ये बिगड़ गया ना तो गया सब। राइट। हाँ, तो आपको इसीलिए ये जो पूरे जो बेसिक एलिमेंट्स है, वो जो भी आप टूल यूज कर रहे हो, अगर आप सीजर मार्कर यूज कर रहे हो, अगर आप ये कैलीग्राफी टूल यूज कर रहे हो, आप दूसरा कौन सा भी अगर बोरू यूज कर रहे हो या आप ब्रश यूज कर रहे हो, कौन सा भी टूल अगर यूज कर रहे हो, आपने टूल चेंज कर दिया, तो फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज एलिमेंट्स, आफ्टर दैट यू स्टार्ट राइटिंग whatever you want to write। तो आपको ये पहले प्रैक्टिस करना है और ये बेसिक है। जैसे हम जब गाना गाते हैं, तो गाना गाते समय बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस सारेगमप। वो सरगम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी वो सरगम आपके हाथ में आपके क्या कहते हैं उसको, दिमाग में बैठ गई कि उसको कैसे गाना है, तो आप कौन सा भी राग तैयार करके गा सकते हो। उसी हिसाब से ये जो बेसिक स्ट्रोक्स है, बेसिक एलिमेंट्स है, वो जितने आपके हाथ में बैठ जाएंगे, जितने आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाएंगे, आप अगर कौन से भी पेपर में लिखना स्टार्ट कर दो, उसमें लाइंस नहीं है, प्लेन है, अगर लाइंस है, वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो वो इतना आपके मसल मेमोरी में फिट होना चाहिए कि वो एंगल और वो जो उसकी ब्यूटी है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर ये मैंने ये निकाल दिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये भी मेरा वैसे ही आएगा। ये देखो, यहाँ पे तो रेफरेंस लाइन नहीं है। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितना भी आप उसको लिखना चाहो, इतना भी बड़ा लिखना, लाइन ड्रॉ करना, तो वो इतना आपके मसल मेमोरी में बैठना चाहिए कि वो वैसे ही आएगा एंगल, वो कभी भी एंगल नहीं जाएगा। तो इतनी प्रैक्टिस करो उसकी, वो बेसिक स्ट्रोक की। उतनी जितनी प्रैक्टिस करोगे, वो क्या हो जाएगा, वो टूल भी आपके हाथ में इतना परफेक्टली बैठ जाएगा कि वो आप कौन से भी थिकनेस का ले लो, ये थिकनेस का ले लो, अगर ये वाला थिकनेस ले लो, और इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा जो रहता है वो भी ले लो, ये वाला। इससे भी बड़े हम लिख सकते हैं। ब्रश से जो हम वॉल को पेंट करते हैं, उस ब्रश से भी कैलीग्राफी करते हैं। जो रोलर है, उस रोलर से भी करते हैं। आप कौन सा भी ले लो, वो आपके हाथ में, आपके मसल मेमोरी में इतना फिट होना चाहिए कि आप उससे वो एंगल आएगा ही आएगा। और ये एंगल का कब पता चलता है, जब आप पूरी कर्व ड्रॉ कर रहे हो, तो उससे ही एंगल परफेक्टली पता चल जाता है। वर्टिकल लाइन में थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में जब एंड करोगे तो वही समझ में आएगा। लेकिन जब आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो, तो कौन सा भी कर्व, अगर ये हाफ कर्व ड्रॉ कर लिया आपने, फुल कर्व ड्रॉ करना है, तो आपको वो एंगल ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे, लेटर हो तक आ गए हम, क भी देख लिया हमने, तो हम दूसरा लेटर देखेंगे, स को कैसे लिखना है। तो स को लिखने के लिए ये हो गया उसका फर्स्ट स्ट्रोक, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने लाइक दिस थर्ड स्ट्रोक एंड फोर्थ। ये थोड़ा ब्लर हो गया इंक ज्यादा होने की वजह से, मैं आपको प्लेन पेपर में दिखा देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक, लाइक दिस। सेकंड स्ट्रोक, ये कर्व यहाँ से स्टार्ट करना है, अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द लेफ्ट साइड। ये हो गया सेकंड स्ट्रोक। यहाँ से हमें एक प्लांट लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस।
थर्ड। अभी ये जो कर्व जहाँ पे एंड होता है उसके थोड़े ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस एंड वर्टिकल। फिर से एक बार तो दिखा देता हूँ लाइक दिस। ये कर्व की तरह स्ट्रेट लाइन रख दी तो भी चलता है, कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेटर देखें। तो नेक्स्ट लेटर कहाँ खो गए सब? नो सर वो फॉलो ही कर रहे हैं, आपने कहा नेक्स्ट लेटर उस पे देख रहे ओके, तो नेक्स्ट लेटर है श, शाहमृग श। हैं। वो शरारत में जो श आता है वो वाला श, शरारत। श्योर दो श, श्योर। हाँ श, दो श आते हैं, एक वो एक षटकोण में तो जो श आते हैं, षटकोण राइट। हाँ वहाँ, और दूसरा शरारत वाला। तो वो ठीक है। शरारत वाला देखेंगे, षटकोण वाला इजी है। तो शरारत वाला कैसे लिखेंगे? दो टाइप है उसको लिखने के लिए। फर्स्ट हमें ये ऐसे, ये आएगा इजी तो उसका सर फर्स्ट कोई भी रूट। नहीं लग रहा अभी। अभी तो पेन पकड़ने की स्ट्रगल चल रही है मेरी। ये हो गया थर्ड टो एंड सेंटर से वर्टिकल लाइन। सबकी चल रही होगी अभी स्ट्रगल, क्योंकि सबके लिए ये टूल नया है। खाली जो दूसरे लोगों ने ज्वाइन किया है उनको लिखना कैसे वो फॉर्मेट पता है खाली। एक्चुअली हमने स्कूल में सीखा रहता है, लेकिन वो स्कूल में वैसे नहीं सिखाते जैसे ये नहीं कैलीग्राफी में ऐसे नहीं सीखना पड़ता सीखा ना, वही मैं कह रही हूँ, ऐसे नहीं सीखा ना सर। है। हाँ, स्कूल में वो खाली एक लेटर दे देते हैं हिंदी का, लिख लो। वही उसका फॉर्मेट नहीं बताते। कैलीग्राफी के लिए क्या है, उसका फॉर्मेट ही उसकी ब्यूटी है। अगर वो नहीं आया तो गया, अच्छा नहीं दिखेगा। तो कैलीग्राफ में हम यही देखते हैं, क्योंकि ये सब लेटर्स हमें फैमिलियर है, सबको फैमिलियर है, सबने वो सब देवनागरी के स्क्रिप्ट के सब लेटर सबको पता है। खाली हमें क्या देखना है कि उसको कैसे लिखा जाता है कैलीग्राफी में, व्हाट इज द राइट फॉर्मेट टू डू। ओके, तो ये हो गया उसका फर्स्ट टाइप। उसको और एक टाइप से लिखा जाता है, लाइक दिस।
फिर एक वर्टिकल लाइन आएगी छोटी, यहाँ पे हम कर्व का आधा हिस्सा ड्रॉ करेंगे लाइक दिस एंड लास्ट को वर्टिकल। ऐसे दोनों तरह से लिखा जाता है। एक फर्स्ट ये बनना है, सेकंड ये, दोनों नहीं अच्छे लगे। ओके, वो आपका पूरा वो डाइट में गया वो जीरो फिगर हो गया उसका। आई नो, नहीं बहुत ही बुरा हाल है उसका। खाली अभी वो नहीं क्या समझ- कर नहीं, वो खाली एक ही आपको ध्यान में रखना है कि कर्व जो है वो परफेक्टली आने चाहिए। उसको हम छोटा या ऐसे नहीं लिख सकते। एक बार अगर ये आपने कर्व है इसमें थोड़ा, तो थोड़ा कर्व ऐड कर लो तो अच्छा दिखेगा। नहीं, इट आफ्टर हैज टू दैट बी, ये बड़ा होना चाहिए इससे कि छोटा, आई डोंट नो। नहीं, वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, हाफ हाफ। हम लोग जो श आप लिखते थे वो यहाँ पर भी गोल है, यहाँ पे भी गोल नहीं होता था। हाँ, वो लिख सकते हो आप। अगर आप वो राइटिंग का जो है ना वो ऐसे लिखते थे हम क्या लिखते थे लाइक दिस, बराबर। या ऐसे और ये। ये ऐसे लिखते थे। तो हम्म। ये जो गांठ है हाँ इसको हम जी। जब कैलीग्राफी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। आप वैसे भी लिख सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। लेकिन अच्छा, जब जितने बार आप ये ऐसे गांठ लगा के लिखोगे तो वो बड़ा दिखेगा। इतना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है ये उसका ब्यूटी है, क्या करता है, एनहांस करता है। इसके लिए डिफरेंस है। एक्चुअली क्या है, हम जब हैंड राइटिंग लिखते हैं तो वो अलग रहता है, और जब अभी हम ये थर्ड कैलीग्राफी वाला में ये भी नहीं ठीक होता है। नहीं, ये आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। आपको खाली ये मार्क करना है कि इसके सेंटर में आना चाहिए। अभी ये हमने अगर 3 भाग कर लिया, ये यहाँ चाहिए, हाँ यहाँ यहाँ चाहिए। चाहिए। ये देखिए, ये हमने 3 भागों में अगर डिवाइड कर लिया लेटर, तो उसका जो फर्स्ट फर्स्ट जो हाफ है वो ऐसे आना चाहिए लाइक दिस, हाफ तक। उसके बाद ये आप कितना भी एक्सटेंड करो उसका कुछ इश्यू नहीं रहेगा। ये हो गई शिरोरेशा एंड लेटर के सेंटर तक वो पार्ट आना चाहिए। आफ्टर दैट आप कितना भी बड़ा कर लो नीचे का पार्ट, लेकिन वो सेंटर तक आना ही चाहिए। आप इसको अगर छोटा करोगे तो ये ऐसे दिखेगा जो आपका दिख रहा है। मेरे हाथ में इतना बैठ गया है कि वो गलती करने के बाद भी वो नहीं जाएगा सही दिखेगा वो। इतना प्रैक्टिस करना है आप सबको, ठीक है। आफ्टर दिस हम दूसरा लेटर देखते हैं, वो है क्ष। क्षत्रिय में जो क्ष आता है वो देखेंगे कैसे लिखना है। फिर ये कुछ फर्क पड़ा? हाँ, अभी फर्क पड़ा है। ओके। अभी देखेंगे क्ष, तो लाइक ये हो गया फर्स्ट। तो हमने श का देखा वैसे, देन ये हाफ कर्व यहाँ से ऐड करना है लाइक दिस। ये हो गया सेकेंड स्ट्रोक। आफ्टर दिस यहाँ पे भी हम एक गांठ लगा के, ये हो गया थर्ड स्ट्रोक। उसके बाद यहाँ से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। फिर आएगी शिरोरेशा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्ट्रोक आएगा शिरोरेशा एंड लास्ट
stroke, vertical line. ठीक है, फिर से एक बार क्षत्रिय का जो क्ष आता है वो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया उसका फर्स्ट स्ट्रोक, देन दिस वन इज सेकंड स्ट्रोक, थर्ड, ये जो यहाँ से हमने ये कर्व ज्वाइन किया यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन फोर्थ, शिरोरेशा फिफ्थ, एंड द लास्ट वर्टिकल लाइन। ठीक है, सर प्लीज चेक। पहला तो बहुत ही खराब है, ये भी थोड़ा खराब ही है। हो जाएगा वो प्रैक्टिस। Sir, can you check mine? अच्छा है, वो पहला वाला जो अच्छा है, सेकंड से Okay, sir. And sure. जो भी अच्छा है। Okay, sir. और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना आप नमिता, Yes, sir. नमा, सॉरी, Yes. तो वो और क्लियर हो जाएगा। Yes, sir. ओके, क्या हुआ है, पूरा अक्षर अच्छा दिख रहा है लेकिन वो जो उसके एलिमेंट्स है ना वो और Yes. थोड़े क्लियर होने चाहिए। Okay, sir. ओके, नेक्स्ट लेटर हम देखेंगे इस फैमिली का, सॉरी इस फैमिली का नहीं है देवनागरी का, वो है ज्ञ। ज्ञानेश्वर में जो आता है, हिंदी में ज्ञ लेटर नहीं है, वो ज्ञानेश्वर लिखते हैं, वो ग और य जोड़ के लिखता है, वो ज्ञ को ज्ञ बोलते हैं। तो वो लेटर आता है ज्ञ, मोस्टली मराठी में आई थिंक यूज होता है। तो ज्ञ आएगा तो ज्ञ को कैसे लिखेंगे, प्रोनाउंस उसको ज्ञान करते हैं, वो ज्ञानेश्वर। ये हो गई टॉप लाइन शिरोरेशा, इसके राइट साइड से 1/4 से आएगा वर्टिकल लाइन लाइक दिस, फिर इसके सेंटर से वर्टिकल लाइन के सेंटर से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी लाइक दिस, और यहाँ से हमें एक हाफ सर्कल जो कंप्लीट हो गया, दैट इज द फोर्थ स्ट्रोक, एंड द फाइनल वन इज यहाँ हमें गांठ लगानी है लाइक दिस। सर प्लीज चेक। ओके, थोड़ा कर्व और आएगा तो हो जाएगा, कुछ इशू नहीं है। खाली आपका क्या है, वो जो प्रपोर्शन चूक रहा है हाइट का, वो एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, जो मैंने हाइट का दिखा है ना पहले 5 टाइम्स ऑफ निप थिकनेस, तो उसके हिसाब से आप जब ड्रॉ करोगे ना तो वो और अच्छा दिखेगा। यस। ठीक है, तो ये हो Yes. गया
न्य। और एक अक्षर हम देखेंगे कौन सा देखेंगे? देखेंगे हम ख देखेंगे, ख। ये थोड़ा अलग है लेटर। बहुत बार वो र और वो एक साथ दिखाई देता है अगर गलत लिख लिया। तो ख को कैसे लिखेंगे? ये हो गई हमारी फर्स्ट स्ट्रोक शिरोरेशा। आफ्टर दिस ये हो गया हमारा ख का फर्स्ट हाफ, लाइक दिस। ठीक है। उसके बाद हम ये वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया य हमारा कंप्लीट। और यहाँ पे हम एक हाफ सर्कल ऐड कर देंगे। Sir, please repeat. फर्स्ट स्ट्रोक, ओके। सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ एंड लास्ट। Sir, please check. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा। अभी भी थोड़ा सा। Sir, better. हाँ बेटर आ रहा है। And please बाहर जाओ। ओके, तो हम ये तो बेसिक हमने लेटर कैसे लिखना है ये देख लिया। आफ्टर दिस हम एक कॉम्पोजिशन देखेंगे अभी लेटर का।
के लिए मैं खाली क्या करता हूँ, एक स्क्वायर मार्क करके लेता हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ तो ये पूरा पेपर दिखाई। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हम पहले जो लेटर है अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम आहा, तो इसका एक फॉर्मेशन देख लेते हैं। सर ये मर्जी से जैसे हम मतलब इन्हें लंबा बड़ा ऐसे कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बेसिक प्रोपोर्शन उसका सेम ही है, लेटर होने के बाद उसका एक्सटेंशन में दे रहा हूँ। सर देखना प्लीज। ओके, खाली वो एक जैसा दिख रहा है अभी दोनों सर्कल ओका।
क्या ये चीज ठीक करनी है? हाँ, कैसे सर, क्या कह रहे हैं? आपका वो जो है ना, उसके वो दोनों स्ट्रोक जो है फर्स्ट और सेकंड, वो पूरे एक थिकनेस के ही दिख रहे हैं, इसमें अच्छा, कुछ कम ज्यादा नहीं दिख रहा है। ये मैंने थिकनेस चेंज किया है। कैली उसका पेन का जो है ना, हाँ मैंने वो जी। बड़ा लिया है निब। आप छोटे से छोटा लिख सकते हो, आप उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रपोर्शन आपको कितना बड़ा लिखना है उसके हिसाब से आपको निब चूज करनी पड़ती है। मतलब अभी हम बड़ी निब से कर रहे हैं अब? हाँ, मैं बड़ी निब से कर रहा हूँ, थोड़ी बड़ी है। अच्छा, सर ये ए बना रहे हैं हम, है ना? क्या? ए ए एडी वाला ए कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। ये देखिएगा सर, ओके, ये ठीक ठीक है सर। ठीक है। थैंक गॉड, कोई तो चला। नहीं, अब मैंने वही पुराना निब भी पकड़ा हुआ है, मतलब कोई नहीं। पुराना नी भी पकड़ा है आपका, वो फॉर्मेशन ठीक है। अच्छा, एक ना आप पकड़ते हो इसको, जो है आपकी पेन, इसको नॉर्मल तरीके जैसे पेंसिल पकड़ते हैं, मेरे को इसको थोड़ा अलग हाँ, उठाना पड़ रहा है जैसे आगे से। आपको वो प्रैक्टिस करने के बाद वो आ जाएगा। मेरे हाथ में वो बैठ गया है कि उसको कैसे। मुझे लग रहा है मैं अभी जो दिखाऊंगी वो अच्छा बन रहा है, बाकी मुझे पता नहीं। आई थिंक आई एम गेटिंग हैंग। ये देखिए सर, ओके। कुछ पहले से फर्क पड़ा है। हाँ, अभी वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। ओके सर। ओके, खाली वो हाइट का ही इशू है आपका, प्रपोर्शन का। वो एक बार आप फिर से मैं दिखा देता हूँ क्या है। सर मैं सीख ही से ले रही हूँ कि मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। इसके बाद वो अच्छे हो जाएगी। मुझे बस यही शौक था कि उसको अच्छा बनाना। लेकिन ये आपका ये, आप इसको पेंटिंग करके फ्रेम करके भी रख सकते हो। ये देखो, बस या वही भी वही ना सर, वो यही मन में था कि अच्छी चीज बने। ये खाली कंपोजिशन है, आप इसमें कलर भर सकते हो। यहाँ पे मैंने अगर अच्छा, एक, मतलब इसको भी एज मतलब ये ऐसे लेटर लिख के भी हम बना सकते हैं आर्ट, यस यस, अकेला ऐसे जैसे रैंडम कुछ भी लिख लिया।
हाँ उसको, लेकिन उसको कुछ तो मतलब होना चाहिए। अभी ये फर्स्ट इसका लेटर अच्छा, का मेरे फॉर्मेशन को है, लगा ऐसे ही लेटर लिख रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। ऐसे नहीं है। उसको क्या है, मैंने क्या किया है, खाली वो फर्स्ट जो लेटर है हमारा, फर्स्ट जो दिखते अ आई, उसका प्रपोर्शन में ये लिखा है मैंने। सर हमारी इसकी कितनी क्लासेस रहेंगी? ये हमारी 5 दिन का है, एडवांस का। 3 दिन का क्लास है ना? 5 5। 5। कुछ तो आ ही जाएगा है ना हमें भी। आ जाएगा। जब बाकी तो सब आपके क्या होता है, खाली ये क्लास, छोटे बच्चे ये होंगे, तो मेरे को वर्क। लग रहा है मैं ही हूँ बस बच्चों की क्लास में बैठी हुई मम्मी। नहीं नहीं नहीं। ये कैलीग्राफी करना सबकी बस की बात नहीं रहती, पूरा इसको कंसंट्रेट करके इसको करना पड़ता है। जिसको इंटरेस्ट है वही करता है ये। मैं इंग्लिश वाली करती हूँ, बाउंसी फ्लरिशिंग। हिंदी का बहुत शौक था ओके। सीखने का।
सर अभी बेटर हुआ कुछ? हो रहा है, हो रहा है। सर हम्म सर कलरिंग शेडिंग का हम कर लेंगे, आप हमें लेटरिंग पर ही कराएं ज्यादा। कलरिंग तो वी गॉट द आइडिया कि ऐसे शेडिंग कर लेनी बीच में, कल सुंदर लग फिर से रहा है। प्रैक्टिस हो जाएगा कल। ये अच्छा खाली मैं ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे हो जाएगा, कहीं दूसरा टूल यूज करेंगे तो दूसरे और लेटर्स यूज करेंगे उसका। आपको वो प्रैक्टिस जो आज मैंने सिखाया वो घर में प्रैक्टिस करना है। खाली मैं ये आप दिखा रहा हूँ मतलब, अभी। मेरा मतलब आप इसकी जगह में लेटर फॉर्मेशन एक दो बार चाहे दोबारा बना दे, हम आपका स्ट्रोक हैंड देख लेंगे ना, वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक है।
ये मैं 1 मिनट, एक सर इसका स्क्रीनशॉट ले लें 1 मिनट, हाँ ले लो। है ना? फिर हम इसकी तरफ की चीज बना लेंगे। थैंक यू सर। ओके। हो गया सर, हो गया। Sir, can you please send a picture of this on the group? हाँ, Yes, yes. दैट आल्सो। बेसिकली देवनागरी वाली जो रियल वाली हिंदी करनी है, उसके लिए ये वाला टूल ज्यादा अच्छा लगता है ना? नहीं, सब जो आपको सभी टूल्स जो है वो यूज होते हैं उसके लिए। उसकी हर एक की ब्यूटी अलग है। राइट सर। वो अलग अलग दिखता है वो सब, लेकिन वो सब बेसिकली एंगल सेम ही रहता है। आप कौन सा भी टूल यूज कर लो, आप छोटा कर लो या पेन यूज कर लो या बोरू यूज कर लो, आपको एंगल तो वही चाहिए, 45 डिग्री वाला। अभी आप ऐसे भी एक सिंगल लेटर का भी कर सकते। थोड़ा सा जूम करता है। ओके, थैंक यू।
हे असंही करताय त्याच्यानंतर हेलो। हेलो। या आई एम सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी, फोन ही नहीं रख हो पा रहे थे, थोड़ा अर्जेंट आ गया था किसी का। सॉरी, आई होप मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं मिस कर दिया। नहीं। ओके सर, प्लीज आप जो ये बना रहे हैं इसका हमें प्लीज पिक्चर जरूर शेयर करेंगे यस ना। यस 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 यस। ओके। ओ मैंने घ और ग मिस कर दिया। की
Hello. हाँ Sir, is Preeti ji in the class? Yeah, I'm there. अच्छा, hi Preeti, that's what I was messaging you कि मैं इधर हूँ तो वो भी मंडला तो नहीं शुरू हो गई? नहीं नहीं, ये खत्म होगा तभी वो शुरू कर सकती हूँ मैं। अच्छा, मैं वही आपको ओके व्हाट्सएप कर रही हूँ पीछे कि मैं हाँ हाँ, इधर बैठी हूँ अभी, तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया कि आज का 9:15 को होगा सेशन, तो ये अभी खत्म हो रहा है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने देखा। ओके ये तो ये बड़ी सुंदर है ये हिंदी वाली भी ना। ये ऐसे भी कर सकते हो आप। सर ई की मात्रा बता दो कैसे डाल रहे हो आप, कितनी अच्छी आ रही है, मेरी बड़ी गंदी आ रही है। वो कल हम देख लेंगे, आज का सेशन कल हम मात्रा और उकार देखेंगे पहले, फिर उसके बाद और श्लोक लिखना है हमें कल, एक पूरा एक क्या सेंटेंस बात है, लिखना है, वाओ एक श्लोक लिखना वाओ वाओ, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। So that I can't pronounce it. है। आई होप आज का सेशन इंटरेस्टिंग है, किसी को सर बोर नहीं हुआ है। बहुत सुंदर लगती, बड़ी प्यारी है लिखी हुई। आई विश हम भी इस तरह बना सकें राइटिंग अपनी। अरे डेफिनेटली लिख पाओगे अभी आप। तो नहीं सर, डेफिनेटली लग रहा, अभी तो मेरी बहुत बुरी है। नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे हो जाता है। पहले पहले सबकी ऐसी ही रहती है, किसी को पहले से ही नहीं आता। जितनी वो प्रैक्टिस करते उतना फिनिश होता जाता। Sir, my book. ओके I have not completed it. ज्यादा छोटे बच्चे ही कर रहे होंगे सर, है ना? अच्छा कर रही है आप। मेरे को लग रहा है ओके मैं ही हूँ बच्चों की क्लास में बस। ओके प्रीति, आज का सेशन नहीं तो आज का सेशन नहीं खत्म कर देंगे। हाँ राइट, थैंक यू। प्रीति जी 5 मिनट की ब्रेक दे देना, कुछ खा लूं, हाँ हाँ ठीक है, आना आराम से। है ना? थैंक यू ठीक है, थैंक यू। कल फिर से 7:30 बजे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एंड शेयर द मुझे रिकॉर्डिंग। टाइमिंग का ध्यान नहीं रहा ना, दोनों इकट्ठे इकट्ठे हो गए ना मेरे, तो थोड़ा लंबा हो गया। बहुत बहुत लोगों का रहता है ये ज्वाइन ध्यान ही नहीं रहा रजिस्टर करने टाइम क्या है। चलो अब एक प्रीति जी 5 मिनट की दे देना जरा ब्रेक है। नमः बघू, ओके ना? म्हणजे पर्यंत असते। हाँ हाँ बरोबर. ओके। हमें भी बताओ नमः। अच्छा, नमः तो उसका नाम है बेटी का, ठीक है।